इलस्ट्रेटर की इस सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं, वो करने वाले हैं टाइप टूल के बारे में। ओके, कि इलस्ट्रेटर के अंदर हमारे पास कितने टाइप टूल दिए हुए हैं और जिनका क्या काम है और किस तरह से ये काम करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, एक सिंपल हमें टाइप टूल दिया हुआ है। टाइप टूल का काम होता है किसी भी टेक्स्ट को लिखना, ठीक है, किसी भी पैराग्राफ को लिखना। और पैराग्राफ और टेक्स्ट को लिखने के लिए हम इस टाइप टूल का यूज करते हैं। और टाइप टूल जो है, एक यहाँ पे सिंपल नॉर्मल दिया हुआ है। उसके बाद आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के टाइप टूल यहाँ पे हैं। ये जो सिंपल है, ये टाइप टूल हमें हर जगह मिलता है, हर एक सॉफ्टवेयर में हमें ये देखने को मिलता है। और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए इसमें और अलग अलग भी दिए हुए हैं, जैसे एरिया टाइप टूल हो गया, पाथ टाइप टूल हो गया, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो टाइप टूल है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। इस वीडियो में हम वही देखने वाले हैं कि जितने भी टाइप टूल हैं यहाँ पे वो किस तरह से काम करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ये जो नॉर्मल हमारे पास टाइप टूल है उनके बारे में। ठीक है, आप टाइप टूल को ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो, देन आप यहाँ पे शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, इसकी जो है टी। ठीक है, जैसे कीबोर्ड पे आप टी प्रेस करोगे यहाँ पे आपको टाइप टूल शो हो जाएगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टाइप टूल मैंने सेलेक्ट किया है, और सबसे पहले क्या करता हूँ मैं, इसको लिखने के यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप इसको सिंपल क्लिक कर दो यहाँ पे, उसके बाद आप लिख सकते हो जो भी लिखते हो यहाँ पे। जैसे मैं लिखता हूँ ग्राफिक डिजाइन। ओके, और इसके बाद मैं मूव टूल पे आता हूँ। तो ये देखिए हमारा एक टाइप हो गया यहाँ पे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये हमारा जो टेक्स्ट है वो टाइप हो चुका है यहाँ पे। ओके, इसके साथ साथ आज हम एक चीज़ और देखने वाले हैं, वो देखने वाले हैं कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल में हाँ क्या होता है, कैसे वो काम करते हैं। ठीक है, कैरेक्टर पैनल। कैरेक्टर पैनल देखिए, एक पैनल होता है जिसमें इसकी पूरी की पूरी जो है इंफॉर्मेशन होती है। ये जो टेक्स्ट हमने लिखा है उस टेक्स्ट का कलर, उस टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली, ये जो टेक्स्ट लिखा है उसकी साइज, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारी की सारी रहती है हमारे कैरेक्टर पैनल के अंदर। सो विंडो में जाएंगे आप, विंडो में जाने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे टाइप के अंदर, टाइप मेन्यू यहाँ पे। टाइप के अंदर यहाँ पे आपको शो होगा कैरेक्टर, जिसको आप नॉर्मल कंट्रोल टी प्रेस करके भी ला सकते हैं। जैसे आप कंट्रोल टी प्रेस करेंगे यहाँ पे आपका कैरेक्टर पैनल जो है वो आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे आप कैरेक्टर पैनल में देख सकते हैं। यहाँ पे यहाँ ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये इसकी फॉन्ट फैमिली है। फॉन्ट फैमिली का मतलब एक तरह से फॉन्ट की स्टाइल ही आप बोल सकते हैं कि फॉन्ट की क्या स्टाइल है। ओके, फॉन्ट फैमिली के अंदर देखिए यहाँ पे अलग अलग तरह के फॉन्ट है। और जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके फिर अगर उसको चेंज करते हो तो यहाँ पे चेंज होता है, अभी आपको नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए एक इनकी जो साइज़ है वो है, फॉन्ट की आपको साइज़ कितनी बड़ी करनी है। जैसे मैंने 72 कर दी। इसके बाद अगर आपको आगे बढ़ानी 72 के बाद, तो आप यहाँ पे मैन्युअली लिख सकते हैं। जैसे मुझे 100 करनी है इसकी, तो मैं 100 लिख देता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। तो यहाँ पे जो है ये इसकी साइज़ बढ़ जाएगी। अभी अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊँ तो आप देखिए यहाँ पे ये अलग अलग फैमिली जो है फॉन्ट की यहाँ पे चेंज हो रही है। देखिए फॉन्ट की स्टाइल चेंज हो रही है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है आप फॉन्ट की स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। ओके, और ये मैंने एक नॉर्मल एक पहला तरीका आपको बताया लिखने का। दूसरा लिखने का तरीका होता है पैराग्राफ लिखने का तरीका। ये नॉर्मल आपका जो है सिंगल टेक्स्ट जो होता है वो टेक्स्ट लिखने का तरीका है। अभी हम बात करेंगे इसके अंदर, वो करने वाले हैं कि इसमें पैराग्राफ कैसे लिखें। तो आपको यहाँ पे अब की बार क्या करना है, एक सिंगल क्लिक नहीं करना है, अब की बार आपको ऐसे ड्रैग करना है। जैसे ही आप ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली पैराग्राफ कुछ लिख के आ गया है। ओके, अब ये पैराग्राफ यहाँ पे आ गया है और उसके बाहर एक बॉक्स बना हुआ आ रहा है। अगर मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से पकड़ के इसको छोटा करता हूँ तो देखिए पैराग्राफ जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है इस बॉक्स के अंदर। उसका कंटेंट जो भी है वो एडजस्ट हो रहा है आपके बॉक्स की साइज के हिसाब से। ठीक है, तो इस तरह से ये पैराग्राफ जो है वो काम करता है। यानी कि आपने कुछ पैराग्राफ छोटा सा लिखा है और मैन्युअली उसको आप सेट करना चाहते हो इस तरह से, या फिर आपके पास यहाँ पे कुछ जगह कम है और आप उसको जो है अंदर की ओर करते हैं तो इसका कंटेंट जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाता है। सो इस तरह से जो है आप यहाँ पे पैराग्राफ लिख सकते हैं। अभी फिर से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसके अंदर हमने एक चीज़ देखी थी यहाँ पे कि इनकी साइज़ को छोटी या बड़ी हम लोग कर सकते हैं। ओके, और उसके पास में यहाँ पे है, ये है आपका लाइनिंग के बीच का गैप। ओके, यहाँ पे मान लीजिए आपके जो लाइन लिखी है यहाँ पे 3 लाइन पैराग्राफ की, इनके बीच में जो गैप आ रहा है उस गैप को यहाँ से आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। ये देखिए
मैं 72 करता हूँ या फिर मैं मैन्युअली लिखता हूँ 150 यहाँ पे देखिए, तो उसके हिसाब से ये जो लाइन है पैराग्राफ की उनके बीच में गैप हो जाएगा देखिए। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इनके बीच में जो है गैप दे सकते हैं। वैसे तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा ले ही लेता है, लेकिन उसके बाद भी आपको अगर एडजस्ट करना है तो आप कर सकते हो। उसके बाद जो यहाँ पे आता है वो आता है हमारे यहाँ पे देखिए, ये ऑटो में नहीं जाना है आपको, ठीक है, इसको आपको नहीं छेड़ना। उसके बाद जो हमारे काम की चीज़ आती है यहाँ पे, ये आती है। अभी हमने देखा था कि लाइन के बीच में पैराग्राफ में कैसे लाइन जो लिखी होती है उनके बीच में हम लोग गैप देते हैं, और उसके बाद यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखोगे तो कैरेक्टर के बीच में कैसे गैप देते हैं। ये देखिए इनके जो कैरेक्टर हैं इनके बीच में गैप आ रहा है, अभी गैप इतना है, जी और आर के बीच में आप देखना अभी नॉर्मल गैप है। और अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 500, अगर देखिए लिख लेता हूँ तो अभी गैप और बढ़ गया है। तो ऐसे जो है आप कैरेक्टर के बीच में भी गैप दे सकते हैं। मैं इसको फिलहाल नॉर्मल कर देता हूँ, 0 कर दिया मैंने। ओके, ये हमारा हो गया कि कैरेक्टर के बीच में किस तरह से गैप दिया जाता है। एंड यहाँ पे जो है वो उसका है स्केल। अगर आप वर्टिकल स्केल करना चाहते हैं, जैसे आपको ऐसे करना है, इसको मैं शिफ्ट के साथ इसको, सॉरी इसको नॉर्मल जो है मैं से नीचे की ओर खींचता हूँ तो देखिए कैसे स्ट्रेच हो रहा है। तो अगर आपको जो है इस तरह से इसकी साइज को स्केल को बढ़ाना है यहाँ से, तो आप बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इस तरह से भी बढ़ा सकते हो और ऐसे भी बढ़ा सकते हो, देखिए। तो अगर आपको इसके स्केल को बढ़ाना है तो आप ऐसे बढ़ा सकते हैं और कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, चलिए अगर आपको इसको रोटेट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं एक एक अल्फ़ाबेट को। ये देखिए ये जो है 30 डिग्री में रोटेट हो गया है, तो सारे कैरेक्टर रोटेट होंगे इसमें, ये 90 डिग्री पे रोटेट है। ओके, तो इस तरह से अगर आपको रोटेट करना है तो रोटेट भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। ये कुछ चीज़ें हैं कैरेक्टर पैनल के अंदर जो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो आपने फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देखिए पीछे रह गया था, जो फॉन्ट फैमिली आपने सेलेक्ट की है उसके अंदर भी देखिए यहाँ पे रेगुलर है, बोल्ड है, देखिए। तो ये भी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखिए बोल्ड क्या होता है, इटालिक क्या होता है, वो सारी चीज़ें जो है आपने वर्ड प्रेस के एम एस वर्ड जो है वो यूज किया होगा, तो आपको पता होगा कि इनका यूज क्या है। देन उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाइए, यहाँ पे ये कुछ चीज़ें यहाँ पे दी हुई उनको देख लेते हैं। जैसे ये ग्राफिक डिजाइन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो नॉर्मल हम लैंग्वेज में लिखते हैं उसी में लिखा हुआ है। जैसे एक जो है ये पहला अक्षर जो है वो कैपिटल है यानी कि बड़ा है, और उसके बाद जो लिखे हुए हैं वो लेटर क्या है, छोटे हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो टी दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे, ऑल कैप्स। ऑल कैप्स का मतलब है कि सभी जो है वो कैपिटल में हो जाएंगे, आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया है लेकिन फिर आपको याद आया कि नहीं मुझे तो जो है इसको कैपिटल में लिखना था, बट मैंने ये स्मॉल में लिख दिया है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऑल कैप पे क्लिक कर देंगे, तो ये जो है इसका पूरे के पूरे जो है वर्ड एक साथ कैपिटल में हो जाएंगे। उसके बाद देखिए एक फॉर्मूला अगर आप कुछ लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सबसे हमारा H2O जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो मैं लिखता हूँ। और उसके अंदर जो यहाँ पे देखिए ये कुछ चीज़ें दी हुई है, ठीक है, सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। ये मैंने जैसे बोला ना आपको एम एस वर्ड एक्सेल वगैरह आता है तो आपको पता होगा, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, ये है स्मॉल कैप, ठीक है तो बड़े ही यहाँ पे है बड़े, लेकिन इनका क्या होगा स्मॉल कैप के अंदर कि आपका जो पहला लेटर है उसकी साइज बड़ी होगी, देन बाकी वालों की साइज छोटी होगी, ठीक है, लेकिन रहेंगे कैपिटल में ये भी। तो ऐसा अगर आपको करना है तो इसमें कर सकते हो। देन यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्मूला लिखा है, अब मैं इस टू को सेलेक्ट करता हूँ और मैं सब स्क्रिप्ट कर देता हूँ, तो देखिए नीचे की ओर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये इनको बोलते हैं सब, ठीक है, सब स्क्रिप्ट। और सुपर स्क्रिप्ट काम आता है, सुपर का मतलब तो ऊपर, किसी भी एक लेटर को कैरेक्टर को जो है ऊपर की तरफ ऐसे दिखाना है आपको तो दिखा सकते हो। मैं इसको फिलहाल नॉर्मल कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। ओके, अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, आपको इसको यहाँ से क्रॉस लाइन दिखानी है आपको, ठीक है, तो आप दिखा सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं कैरेक्टर पैनल के अंदर इसके। ओके, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, इस कैरेक्टर को चेंज कर सकते हो, फॉन्ट को डिजाइन कर सकते हो, ये जो फॉन्ट है इसको। सो आई होप यहाँ तक आप लोग समझे होंगे कि हम लोग जो है कैसे लिख सकते हैं, और कैसे एक पैराग्राफ लिख सकते हैं, और कैसे एक नॉर्मल जो है टेक्स्ट वो लिख सकते हैं। ओके,
अभी मैं फ़िलहाल इनको डिलीट कर देता हूँ और अभी हमारे पास जो टूल है उनका नाम है एरिया टाइप टूल। ओके, एरिया टाइप टूल का काम क्या होता है कि किसी भी एक एरिया में लिखना, उस एरिया से बाहर नहीं जाना। कैसे? मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे एक मैं फॉर्मेट बना देता हूँ कुछ भी। ओके, मैं एक आउटलाइन में कर देता हूँ इनको। मैंने एक फॉर्मेट रेडी किया है यहाँ पे, ये देखिए एक फॉर्मेट रेडी किया है और मुझे इसी फॉर्मेट में एक टेक्स्ट लिखना है। तो मैं क्या करूँगा, एक एरिया मैंने बना दिया पर्टिकुलर और अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक टूल लूँगा जिसका नाम है एरिया टाइप टूल और यहाँ पे आके क्लिक कर दूंगा। अभी जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो ये मना कर रहा है, नहीं ले रहा है। इसका मतलब क्या है, आपको पाथ के ऊपर, पाथ का मतलब क्या होता है कि ये जो लाइन बनी हुई है इसके ऊपर आपको कहीं पे भी क्लिक करना है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा, देखिए यहाँ पे आ गया ये टेक्स्ट इनके अंदर और अब मैं साइज इनकी छोटी कर देता हूँ। ओके, इनका बीच का जो गैप है वो मैं यहाँ से कम कर देता हूँ, इतना रखता हूँ। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, इनको कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, और मैं नॉर्मली इसी कंटेंट को कंट्रोल वी कर रहा हूँ। अभी आप अगर देखेंगे तो देखिए जो हमने शेप बनाया था उसी शेप के अंदर ये कंटेंट लिखा हुआ है, उस शेप से बाहर नहीं गया है। अगर मैं यहाँ पे स्टार ले लेता हूँ, ऐसे एक बार देखिए मैंने स्टार लिया और अब मैं इसमें टाइप करता हूँ तो देखिए स्टार के शेप में ही टाइप हुआ है। तो किसी भी पर्टिकुलर एक शेप के अंदर आपको टाइप करना है टूल से, तो आपको कौन सा लेना है, एरिया टाइप टूल। यानी कि आपने एक एरिया डिफाइन किया है कि भाई इस एरिया के अंदर रहना, इससे बाहर मत जाना। ओके, तो ये आपका हो जाता है एरिया टाइप टूल। अब हमारे पास एक टूल आता है यहाँ पे, एक और टूल है जिसका नाम है टाइप ऑन ए पाथ। ओके, टाइप ऑन ए पाथ। अब इसका काम क्या होता है कि किसी भी पाथ के ऊपर लिखना। पाथ का मतलब क्या होता है, देखिए ये एक लाइन है हमारे पास, इस लाइन को हम बोलते हैं पाथ। ठीक है, ये एक लाइन है, मैं इसको ब्लैक कलर दे देता हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन, अच्छा ये लाइन टूल है, इसका यूज आप कर सकते हो। लाइन टूल को ऐसे पतली आपको कोई लाइन खींचनी है आड़ी टेढ़ी, ठीक है, तो उसके लिए आप इस लाइन टूल का यूज कर सकते हो। ये शायद मैंने शेप के अंदर बताया होगा, अगर नहीं बताया तो देख लेना, ये नॉर्मल चीज़ है, आप खुद से एक बार देख लेना। ठीक है, लाइन सेगमेंट। अब मैंने एक पाथ बनाया, ये एक हमारा पाथ है और मैं एक पेन टूल लेता हूँ वापस। ये कर्वेचर आप सबको पता है, नहीं देखा हो वीडियो तो देख लेना, कर्वेचर पेन टूल का। और उससे हमने क्या किया, इसको लाइन को कर्व कर दिया। ओके, डन। इतना करने के बाद में हमने क्या किया, टाइप ऑन ए पाथ, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैंने क्या किया, पाथ के ऊपर आया और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको हटा देता हूँ और जो भी मैं लिखूंगा, ये देखिए मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ अगर, तो अभी ये क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए उसके ऊपर लिख रहा है, पाथ से बाहर नहीं जा रहा। पाथ ऊपर जा रहा है तो वो भी ऊपर जा रहा है, पाथ नीचे आ रहा है तो वो भी नीचे आ रहा है। देखिए आप कुछ भी लिखो यहाँ पे, ठीक है, अब वो एक लिमिट के बाहर चला गया, देखिए। ओके, पाथ की लिमिट से वो बाहर चला गया। ठीक है, तो अभी अगर आपको ऐसा कुछ लिखना है, ये देखिए, तो आप पाथ के ऊपर लिख सकते हैं। अब जैसे अभी मान लीजिए मैंने इस पाथ को क्या किया, यहाँ से उठाया और मैंने इस पाथ को एक साइड में रख दिया ऐसे, तो टैक्स भी उसके हिसाब से रहेगा। देखिए टैक्स भी उसके हिसाब से जाएगा, ये देखो, यानी कि मैंने जैसे पाथ रखा टैक्स भी वैसे ही मॉडिफाई होगा उस पाथ के हिसाब से। यानी कि क्या है, ये पाथ का क्या हो गया, पेरेंट हो गया। ठीक है, उसके साथ में जुड़ गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हो, आप किसी भी पाथ के ऊपर टाइप कर सकते हो। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो मैं वर्टिकल टाइप टूल बता रहा हूँ ना, ये सब में भी हुआ है। देखो एरिया टाइप में भी है, टाइप ऑन पाथ में भी वर्टिकल है। अब इसका मतलब क्या होता है कि पहले क्या लिखते थे हम, ये जो नॉर्मल टूल ऐसे लिखते थे तो कैसे लिखते थे, ये देखिए ऐसे आड़ा लिखा जा रहा है ना, लेफ्ट टू राइट। लेकिन इससे क्या होगा, जितने भी वर्टिकल है ना उनसे क्या होगा, ऐसे लिखा जाएगा ऊपर से नीचे की ओर। अच्छा मुझे लिखना है ऐसा, ये बहुत बार हम पोस्टर वगैरह बनाते हैं तो काम आता है। यहाँ पे देखिए डिजाइन, ये लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे आके आप उसका क्या कर दो, चेंज कर दो। आप एंगल भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। लेकिन एंगल किस में चेंज कर सकते हो, इसमें। आप वर्टिकल के अंदर एंगल चेंज नहीं कर सकते हो।
ओके, तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसका यूज़ करना है और किस तरह से इसका यूज नहीं करना है। ठीक है, और इनमें भी आपको सेम दिखेगा, एरिया टाइप टूल में भी वर्टिकल आता है और टाइप ऑन पाथ में भी वर्टिकल आता है, इनका यूज आप लोग कर सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ टच टाइप टूल। देखिए टच टाइप टूल क्या करता है, मैं इसकी साइज थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, बड़ी कर देता हूँ इसकी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अभी मुझे मान लीजिए इन टेक्स्ट जो लिखा है ना इनको अलग अलग करना है, तो क्या करूँगा मैं, टच टाइप लिया, अब मैं सेलेक्ट करूँगा ना, तो इनको बिना तोड़े बिना मरोड़े आप एक एक कैरेक्टर को सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे एल बड़ा चाहिए, अब मुझे एल छोटा चाहिए, तो मैं कर सकता हूँ। मुझे आर को ऐसे रोटेट करना है तो मैं कर सकता हूँ, ऐसे पकड़ के मुझे यहाँ पे रखना है आर को तो मैं रख सकता हूँ, इसको मुझे यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो मैं रख सकता हूँ। मुझे एम को पकड़ के यहाँ लाना है, पी को पकड़ के मुझे यहाँ लाना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर कुछ भी टाइप करना है, कुछ भी उथल पुथल करना है टेक्स्ट के अंदर मान लीजिए, तो आप टच टाइप टूल का यूज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से टेक्स्ट लिखते हैं। ओके, और क्या होता है टाइप टूल। नॉर्मल सबसे ज़्यादा बात करूँ तो मैं टाइप टूल ही यूज होता है, बाकी वाले बहुत कम यूज होते हैं, लेकिन हाँ टाइप ऑन ए पाथ, एरिया टाइप टूल वगैरह इन सब का भी आप यूज कर सकते हैं। और ये भी आप समझ गए होंगे कि कैरेक्टर पैनल का यूज हम किस तरह से करते हैं। ओके,